एक गांव में दो बहनें रहती थी। छोटी बहन सुभद्रा बहुत अमीर थी। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ी बहन रोली अपने पति और बेटे के साथ छोटे से मिट्टी के झोपड़े में रहती थी। सुभद्रा को बेटा हुआ था तो उसने पूरे गांव को बुलाया था। सुबह सुबह सुभद्रा के घर के चारों ओर चहल पहल थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। उसके घर के बाहर हलवाई बड़े बड़े बर्तनों में मिठाइयां तल रहे थे। कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं लड्डू, खीर, पुलाव, कचौरी तैयार हो रहे थे। सुभद्रा, धीरे धीरे मेहमान आ रहे हैं, पर तुम्हारी बड़ी बहन रोली दीदी अभी तक आई नहीं। तुमने सबको बुलाया था ना? अरे हाँ, बुलाया है ना, आती ही होगी अपने परिवार के साथ। अच्छा सुनिए, आप यहाँ मुन्ना के पास बैठिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सुभद्रा कमरे के बाहर चली गई। भला मैं रोली को क्यों बुलाऊं? मेरी अमीर सहेलियों को पता चल गया कि मेरी बहन इतनी गरीब है। उसकी हालत देख तो मेरी नाक कट जाएगी। सुबह सुबह गांव की औरतें सजीत सुभद्रा के घर जा रही थी। सड़क के किनारे से गुजरते हुए वो औरतें रोली की झोपड़ी के पास पहुंची। रोली उस वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगा रही थी। अरे रोली बहन, तू अब तक यहीं है? अपनी बहन के घर नहीं गई? तेरी बहन को तो बेटा हुआ है, तू तो मौसी बन गई रे। तुझे तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। रोली ये सुनकर हैरान हो गई। इस बारे में उसे कुछ पता नहीं था, पर वो औरतों के सामने ऐसा दिखाने लगी जैसे उसे पहले से सब पता है। अरे हाँ बहन, मैं बस घर का काम खत्म कर लूं, उसके बाद आती हूँ। अच्छा, जल्दी काम खत्म कर लेना। सुना है सुभद्रा ने पूरे गांव को बुलाया है और बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले हलवाई बुलाए गए हैं। हाँ बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम लोग चलो, मैं भी आती हूँ। औरतों के वहाँ से जाते ही रोली का चेहरा उतर गया। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया तक नहीं। शायद वो बेचारी कामकाज के चक्कर में भूल गई होगी, वरना ऐसा हो नहीं सकता है कि वो मुझे ना बुलाए। अरे सुनते हो जी, मेरी छोटी बहन सुभद्रा को बेटा हुआ है। कुछ औरतें बता रही थी कि पूरे गांव के औरतें वही जा रही हैं। मैं भी जाऊंगी। मैं तो मौसी बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है रोली, पर सुभद्रा ने तुझे बुलाया नहीं है ना? बिना बुलाए वहाँ जाना सही नहीं होगा। तुम वहाँ मत जाना, लोग क्या कहेंगे? अरे वो बेचारी कामकाज में भूल गई होगी। इतनी बड़ी खुशी की बात है, इन सब में किसे सब याद रहता है। माँ चलो ना, मैं भी जाऊंगा। मैं तो अब बड़ा भाई बन गया। ओ, मुझे भी अपने छोटे भाई को देखना है। सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों आज जा रहे हैं। देखना जी, सुभद्रा हमें देखकर बहुत खुश होगी। ठीक है, पर ज्यादा देर मत लगाना, मुझे खेत जाना है। मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर रोली का पति खेत जाने के लिए निकल गया, पर उसे रोली का बिना बुलाए सुभद्रा के घर जाना ठीक नहीं लगा। इधर रोली सोच में पड़ जाती है। अपनी बहन के घर क्या तोहफा लेकर जाऊं? बहुत सोचने के बाद उसे कुछ याद आया। अभी तो हमारे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, पर मैंने अपने हाथों से एक स्वेटर बुना था। सोचा था जब सुभद्रा को बच्चा होगा तो उसे दूंगी। आज वही दिन आ गया। चलो बेटा, यही लेकर चलते हैं। हाँ माँ, ये तो बहुत प्यारा तोहफा है। मौसी को बहुत अच्छा लगेगा। रोली अपने बेटे को लेकर धीरे धीरे सुभद्रा के घर की ओर चल पड़ती है। रोली दिल की साफ और भोली भाली थी। उसे क्या पता था आज बिना बुलाए उसकी बहन के घर जाने से उसके साथ क्या होगा। उधर सुभद्रा अपने पति और छोटे बच्चे के साथ सज धज कर पूजा में बैठी थी। घर में बहुत भीड़ थी। गांव के बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार और औरतें सब वहीं बैठे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद रोली अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां पहुंची। उसने दरवाजे से ही अंदर झांका। रोली हिम्मत करके बैठक तक पहुंची और वहीं पर ही रुककर मन ही मन सोचने लगी। इतने सारे मेहमान आए हैं, सब महंगे तोहफे लाए हैं और मेरे पास तो बस अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर है। माँ चलो ना, अंदर चलो। देखो ना, मौसी छोटे भाई को लेकर बैठी है। थोड़ा रुक जा बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सारी औरतें अच्छी अच्छी साड़ी पहन कर आई है, सबने गहने पहन रखे हैं। उसी समय सुभद्रा की नजर दरवाजे की तरफ पड़ी। उसने देखा गंगा अपने बेटे के साथ खड़ी है। पुरानी साड़ी पहने सुभद्रा चौंक गई। उसके चेहरे का रंग उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये रोली यहाँ क्या कर रही है? बिना बुलाए यहाँ कैसे आ गई?
मुझे कुछ करना होगा। सुनिए जी, मैं अभी आती हूँ। आप मुन्ना का ख्याल रखिएगा। अरे तुम पूजा के बीच में कहाँ जा रही हो अचानक? आती हूँ। इतना कहकर सुभद्रा धीरे से उठी और रोली की तरफ बढ़ी। सुभद्रा बाहर आई तो रोली ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो मेरी प्यारी बहन, तू माँ बन गई, मैं मौसी बन गई। भगवान करे तेरे लाल की उम्र लंबी हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे तू यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो तुझे बुलाया भी नहीं था। अगर किसी को पता चल गया कि तू मेरी सगी बहन है तो समाज में मेरी नाक कट जाएगी। रोली का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुभद्रा ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, देख, बुरा मत मानना बहन, मगर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि यहाँ गांव के बड़े बड़े घरों के लोग आए हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तू मेरी सगी बहन है, तेरी गरीबी देख के तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आना ही था तो थोड़े ढंग के कपड़े पहन कर आती। मुझे माफ कर दे बहन, तू ठीक कह रही है। मैं तो बस बहुत खुश थी। मैं मौसी बन गई, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाई। देख, मैं तेरे मुन्ना के लिए अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर लेकर आई हूँ। ये तू रख ले बहन। अरे मेरे बच्चे के पास तो पहले से ही बहुत महंगे कपड़े हैं, क्या जरूरत थी ऊन का स्वेटर लाने की? जरा एक बार देख तो लोग, कितने सुंदर और महंगे तोहफे देकर आए हैं। सुभद्रा रोली और उसके बेटे को कमरे में लेकर गई। अब सुनो तुम दोनों, यहाँ से बाहर मत निकलना। किसी को भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो, समझी ना? जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठेंगे, तुम दोनों पीछे से दरवाजे से चुपचाप निकल जाना। इतना कहकर सुभद्रा वापस पूजा में जाकर बैठ गई। इधर रोली जमीन पर बैठकर बहुत रोने लगी। बेटा, तेरे पिताजी सही कह रहे थे, मुझे यहाँ बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ, तुम मत रो। मौसी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब क्या वो हमें मेरे छोटे भाई से मिलने भी नहीं देगी? रोली के पास उसके बेटे शिवम के सवालों का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हुई। गांव के सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। चारों ओर तरह तरह के मिठाई, पकवान और स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू फैल रही थी। उसी वक्त रोली का मासूम बेटा शिवम धीरे से उठा और रोली से बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। कुछ देर बाद दो औरतें खाना खाकर सुभद्रा के कमरे की ओर देखी। वहां रोली बैठी हुई थी। उसे वहां देखकर औरतें कमरे के अंदर चली गई। अरे तुम कौन हो और यहाँ सुभद्रा के कमरे में क्यों बैठी हो? हमने पहले तो तुम्हें कहीं देखा नहीं। अरे हाँ, तुम अकेले यहाँ इस कमरे में क्यों बैठी थी? कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ? दोनों औरतें सवाल पूछने लगी। रोली घबरा गई। वो मैं सुभद्रा की बड़ी बहन हूँ। क्या तुम सुभद्रा की बहन हो? क्या बोल रही हो? तुम्हारी हालत देखकर तो लगता नहीं है तुम सुभद्रा की बहन होगी। वो दोनों औरतें जोर जोर से रोली पर हंसने लगी। उनकी आवाज सुनकर सुभद्रा भागी भागी आई। अरे सुभद्रा, हम ये क्या सुन रहे हैं? ये औरत तेरी बहन है। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बहन भी यहाँ आई है, और ये यहाँ कमरे में क्यों बैठी है? एक भी बार बाहर तक नहीं आई। अरे किसने कहा? ये मेरी बहन है। ये तो मेरे घर में काम करने आती है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसे काम पर रखें। और जरा देखो तो एक बार, इसे बहन क्या बुला लिया मैंने। ये तो सच में खुद को मेरी बहन बताने लगी। सुभद्रा की बात सुनकर रोली की आंखों में आंसू आ गए। चलो सुभद्रा, हम चलते हैं। आज तुम्हारे घर आकर बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं। उन औरतों के जाते ही सुभद्रा रोली पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। सुभद्रा, मुझे माफ कर दे। वो औरतें अचानक से आकर मुझसे सवाल पूछने लगी। मैं घबरा गई। मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मैं तेरी बहन। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दे बहन।